नमस्कार। आइए आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं कि अगर आप पूरा वर्ल्ड को देखा जाए, हमारी पूरे वर्ल्ड जो लगभग 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो देखेंगे पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं टोटल लोगों को तीन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है जिनको कहते हैं जिनके पास माइंडसेट होता है चाइल्डिश माइंडसेट। दूसरे टाइप के लोग हैं जिनके पास माइंडसेट है यूथ माइंडसेट। एंड थर्ड टाइप का जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी है टायर्ड माइंडसेट। ये पूरा वर्ल्ड तीन कैटेगरी में बटा हुआ है। जो चाइल्डिश माइंडसेट वाले लोग हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, वो क्या सोचते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं उनकी डिपेंडेंसी बनी होती है, वो पैरासाइटिंग होते हैं, किसी न किसी पे डिपेंडेंसी उनकी बनी रहती है। दूसरी उनकी क्वालिटी होती है कि अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी रखते हैं, कि मतलब वो जो भी करते हैं उनको लगता है कि लोग अप्रिशिएट करें या अटेंशन दें तभी वो करेंगे। अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी भी उनके पास होती है कि वो बिना लोगों का अप्रूवल ले कुछ कर ही नहीं सकते, उनको डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, डर बना रहता है। इसका मतलब अगर चाइल्डिश माइंडसेट का बंदा है तो उसके पास होगी डिपेंडेंसी औरों पर, अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी, अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी। ज्यादातर लोग दुनिया के इसी माइंडसेट में जी रहे हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं यूथ माइंडसेट वाले। यूथ माइंडसेट बहुत रेयर कैटेगरी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और प्रोएक्टिव मेंटेलिटी के लोग होते हैं, जो सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को या जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लोग उनके काम को अप्रिशिएट करें ना करें, वो लगातार काम करते रहते हैं और एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं। यूथ माइंडसेट वाले ऐसे लोग होते हैं, यही दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। थर्ड है टायर्ड माइंडसेट वाले लोग। टायर्ड माइंडसेट वाले ऐसे लोग होते हैं जो अटेंडम कोई भी काम करते हैं बिना प्लानिंग, बिना सोच के, और जाके पूरी एनर्जी लॉस कर देते हैं और फिर वो फाइनली थक जाते हैं और गिव अप कर देते हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो टायर्ड माइंडसेट वाले ऐसे लोग होते हैं। तो कुल मिला के चाइल्डिश माइंडसेट और टायर्ड माइंडसेट वाली पूरी दुनिया भरी पड़ी है, पूरी दुनिया इसी में भरी पड़ी है, और बहुत थोड़े लोग हैं जो यूथ माइंडसेट के लोग हैं। ये तीन कैटेगरी के लोग पूरी दुनिया में हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो तीनों कैटेगरी हैं ये बनती कैसे है, कैसे बनते, इनका क्या रीजन, इसके पीछे क्या साइंस है। तो अगर आप देखें तो इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा ये पूरा यूनिवर्स, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इसको देखें तो कैसे बना हुआ है। ये सिस्टम ऑफ यूनिवर्स है जो लार्जेस्ट सिस्टम है, उसके बाद सिस्टम ऑफ पीपल है, उसके बाद जो लोग हैं दुनिया में, उसके बाद है सिस्टम ऑफ इंडिविजुअलिटी। मतलब क्या है, यूनिवर्स, उसके बाद सिस्टम ऑफ पीपल और सिस्टम ऑफ इंडिविजुअलिटी। सिस्टम ऑफ इंडिविजुअलिटी मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन। तो सिस्टम ऑफ यूनिवर्स कैसे काम करता है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होते हैं, आप देखे होंगे अगर आप टेलीविजन कम्युनिकेशन को देखें तो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होते हैं, उसके बाद कई टेलीविजन सेट बने उससे चलाए जाते हैं, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है वैसे वहां पे आपको चैनल देखने को मिलता है। लाइक वाइज हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिवर्स है ये सभी अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा हुआ है, और हर जो लोग हैं वो जैसा चाहे अपनी लाइफ को बना सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सिस्टम ऑफ यूनिवर्स की वजह से डिफरेंट टाइप के पीपल दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से नया सिस्टम, नए नए टाइप के बिलीफ सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम बना हुआ है हमारे दुनिया में। और हर एक बंदा जो है वो इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल सिस्टम को थोड़ा सा और अगर समझें तो आपको दिखेगा इंडिविजुअल सिस्टम कैसे है। इंडिविजुअल जो सिस्टम ऑफ इंडिविजुअलिटी है, मतलब उसी को कह सकते हैं आप बॉडी सिस्टम। कैसे काम करता है, क्या क्या पार्ट होता है बॉडी सिस्टम में। सबसे पहली चीज उसमें होती है ब्रेन फाइल्स। पहला चीज होता है उसमें ब्रेन फाइल्स, दूसरा होता है बॉडी पार्ट, और तीसरा होता है हमारी 5 सेंसेस। तो पूरा बॉडी सिस्टम इतनी चीजों से मिलकर बना होता है, ब्रेन फाइल, बॉडी पार्ट्स एंड सेंसेस। तो जो हमारी सेंसेस जो भी देखती हैं बाहर से, वो ब्रेन फाइल के रूप में सेव होती है, और ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बॉडी को सिग्नल देता है। तो हमारा
हमारी बॉडी काम करती है। मतलब क्या हुआ, बाहर हम लोग एक्सपोजर होते हैं तो हमारी सेंसेस चीजों को इकट्ठा करती है, पांचों सेंसेस इकट्ठा करती हैं, वो ब्रेन फाइल के रूप में इकट्ठी होती है, और ब्रेन फाइल्स जो होती है वो बॉडी को सिग्नल देता है, तो जो भी एक्शन को होना होता है वो हमारी बॉडी कंप्लीट करती है। अब देखिए कि इसकी वजह से हो क्या रहा है। जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो ब्रेन फाइल्स हैं। ब्रेन फाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से पूरी चीजें आप कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमारा अगर समझे तो जो हमारा टेलीविजन सेट होता है, हमारे हाथ में रिमोट होता है, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे, टेलीविजन सेट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं और नए नए चैनल आपको दिखाई देते हैं। लाइकवाइज सेंसेस की वजह से सेंसेस जो ऑब्जर्व कर रही है वो ब्रेन फाइल को चेंज करती है, और ब्रेन फाइल बॉडी की वाइब्रेशन को चेंज करती है, और जो हम चाहते हैं हमको मिलना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है फिर, ये जो कैटेगरी 3 टाइप की बन गई है, चाइल्डिश माइंडसेट, यूथ माइंडसेट और टायर्ड माइंडसेट, ये बन कैसे रहा है, इसके साइंस को अगर आप समझना चाहेंगे तो मैं समझाता हूं कि कैसे हुआ होगा ये। अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहें तो जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में होते हैं, ओम ऑफ द मदर होते हैं, उसमें होते हैं, तो हमको एक्चुअल में क्या होता है कि हमको ये लगता है नहीं, हर बच्चा या कोई बच्चा ये नहीं समझता कि उसकी मदर और वो बच्चा दोनों अलग अलग यूनिट है, दोनों सेपरेट यूनिट है। बच्चा जब तक गर्भ में रहता है उसको लगता है कि मदर और बच्चा दोनों एक ही सिस्टम है, लेकिन जब सेपरेशन होता है, जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ लेता है, तो उसमें उसको सेंस ऑफ सेपरेशन महसूस होता है। पहली बार फर्स्ट ऑफ द टाइम उसको महसूस होता है कि वो खुद और उसकी मदर दोनों अलग एंटिटी हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। दैट्स वाई उसको सेंस ऑफ सेपरेशन बहुत पेनफुल लगता है। वो पेनफुल, इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि जो हमारा ब्रेन फाइल्स हैं, जो हमारी ब्रेन फाइल्स हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में लेयर में बढ़ जाती है। एक होता है पावर ऑफ प्रोटेक्शन, दूसरा होता है पावर ऑफ रेगुलेशन, और तीसरा पावर ऑफ परफॉर्मेंस। हम जैसे ही वो सेंस ऑफ सेपरेशन की वजह से पेन महसूस करता है, हमारे ब्रेन फाइल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पावर ऑफ प्रोटेक्शन, इसका काम होता है कि बाहर जो कुछ हो रहा है उसके वजह से बॉडी को कोई डेंजर ना हो, उसके लिए प्रोटेक्शन तैयार करना। दूसरा पार्ट का काम होता है पावर ऑफ रेगुलेशन, जिससे हमारी बॉडी सही से फंक्शनिंग कर पाए, जैसे डाइजेशन सही से हो, ब्लड सर्कुलेशन सही से हो, बाकी सब चीजें सही से हो, तो उसके लिए पावर ऑफ रेगुलेशन में डिवाइड हो जाती है ब्रेन फाइल। तीसरा होता है पावर ऑफ परफॉर्मेंस। पावर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या होगा है कि अगर आपके सेंसेस ने कुछ देखा, कुछ शानदार चीज देखा और आप चाहते हैं इसको अचीव करना है, तो ये सेक्शन वहां से उसको परफॉर्म करने का ताकत रखता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग सोसाइटी में एक्सपोजर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सोसाइटी की वजह से सोसाइटी जो है, स्कूल, हमारे अदर एक्सपोजर्स हमको क्रिटिसाइज करते हैं, कई तरीके से हमको फेस करना होता है कि हम वो फ्री तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारी ब्रेन फाइल जो है, वो ब्रेन फाइल का जो ये पावर ऑफ परफॉर्मेंस है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बिंग मोड में आ जाता है, जिसकी वजह से अगर ये चाहे कोई काम करना, तो इसको पावर ऑफ प्रोटेक्शन, जो हमारा ब्रेन फाइल है, जो ब्रेन फाइल का सबसे पहला काम है पावर ऑफ प्रोटेक्शन, ये हमको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये कुछ करता है तो बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो हमारा, देखिए अब इसको थोड़ा सा और अगर सही से समझे, तो एक तो हमारा होता है ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक, जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसे कहते हैं हमारा स्वभाव, जो हम हमारा जन्म के समय लेके पैदा होते हैं। दूसरा होता है हमारा इम्पोज्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसे कहते हैं संस्कार, जो हम लोग सीखते हैं जैसे जैसे बड़े होना शुरू करते हैं। तो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको लेकर हम पैदा होते हैं, इम्पोज कैरेक्टरिस्टिक होता है जो हमको बाहर से मिलता है। तो जैसे ही हम एक्सपोजर होता है सोसाइटी में, तो इन दोनों में क्लैश शुरू होता है। इस क्लैश की वजह से ब्रेन फाइल का जो सबसे पहला वाला पोर्शन होता है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ प्रोटेक्शन, ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है और हर काम को करने से पहले बहुत जांचने की कोशिश करता है, तब उसको करने देता है। आपको रोकने का इसके पास कई तरीके हैं। ये करता क्या है, एक साइकोलॉजिकल डिसीज
आपके दिमाग में रख देता है। इसे कहता है परफेक्शन पैरासाइटिंग एंड पैरालिसिस डिसीज। परफेक्शन पैरासाइटिंग एंड पैरालिसिस डिसीज ये क्या है? ये ब्रेन कहता है, इसकी जो परफेक्शन का मतलब होता है आदर्श स्थिति, पैरासाइटिंग मतलब होता है निर्भरता, एंड पैरालिसिस मतलब होता है स्टक हो जाना, रुक जाना। तो ब्रेन आपको रोकने के लिए क्या करता है? पहली चीज तो ये क्या करता है कि ये इसके अंदर डिजायर ऑफ एवरीथिंग, आपके अंदर डिजायर ऑफ एवरीथिंग पैदा कर देगा कि उसे सब कुछ चाहिए, स्पेसिफिक चीज नहीं, सब कुछ चाहिए। मतलब इसकी सबसे बड़ी बीमारी की जो साइकोलॉजिकल डिसीज है, इसकी पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिजायर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ चाहिए इसको। इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब कुछ एक साथ चाहिए एट ए टाइम। आपको सब कुछ चाहिए और एक ही साथ चाहिए, एक साथ आप कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि सब मिल जाए। थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो ये हमको सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास जो अभी है वो एनफ नहीं है इसको पाने के लिए, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी मतलब अभी आदर्श सिचुएशन नहीं है, जो अभी है वो सही नहीं है। मतलब जब मैं पढ़ लूंगा कोई चीज तब मैं एक करूंगा, जब मैं मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा तब मैं करूंगा। ऐसे बहाने बना बना के टालने की आदत करना शुरू कर देता है। टालने की वजह से क्या होता है कि जो डिपेंडेंसी आती है, चाइल्डिश माइंडसेट, डिपेंडेंसी करते 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 टाइम पास होना शुरू हो जाता है और एक दिन ऐसा लगता है कि बहुत टाइम निकल गया और कुछ हो नहीं रहा है, तो सीधे चाइल्डिश माइंडसेट वाला बच्चा टायर्ड माइंडसेट वाले बच्चे में चला जाता है। यूथ माइंडसेट तो आता ही नहीं, ज्यादातर लोग यूथ माइंडसेट में आ ही नहीं पाते, वो चाइल्डिश माइंडसेट से सीधे पहुंच जाते हैं टायर्ड माइंडसेट में। और ये होता है परफेक्शन पैरासाइटिंग एंड पैरालिसिस डिसीज की वजह से। ये ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्रिएट करता है कि मुझे सब चाहिए, एक साथ चाहिए, और जो कुछ मेरे पास अभी है वो पर्याप्त नहीं है, वो एनफ नहीं है, मुझे और सपोर्ट की जरूरत होती है। इसकी वजह से चाइल्डिश माइंडसेट वाला बंदा सीधे टायर्ड माइंडसेट में आता है और यूथ माइंडसेट बन ही नहीं पाता, वो उठ के प्रोएक्टिव नहीं बन पाता, कोई क्रिएटिव चीज कर ही नहीं पाता। उसको लगता है कि अभी जो है वो सही नहीं है, आदर्श सिचुएशन नहीं है। जबकि यूथ माइंडसेट वाला सोचता है, उसको पता है कि जो कुछ है, अभी शुरुआत करो और तभी मिलेगा। तो इस तरह आपको दिख गया कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो उसको सेंस ऑफ सेपरेशन लगता ही नहीं कि मदर और बच्चा दोनों अलग एंटिटी हैं। तो जब वो बाहर पैदा होता है तो उसको सेंस ऑफ सेपरेशन पहली बार मिलता है, तो वो पेन इतना गहरा होता है कि वो लाइफ टाइम उसके साथ चलता रहता है। इसकी वजह से वो डिपेंडेंसी और कई प्रॉब्लम उसके साथ हमेशा लगी रहती हैं। अब इसका जो कंक्लूजन निकल रहा है, अगर आप कंक्लूजन समझें तो जो चाइल्डिश माइंडसेट, यूथ माइंडसेट और टायर्ड माइंडसेट आ रहा है, ये माइंडसेट आ रहा है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ बर्थ। जो हमारा जिस तरीके से बर्थ होता है, सेंस ऑफ सेपरेशन होता है बच्चे को पहली बार मदर से, वो इतना पेनफुल होता है कि वो लाइफ टाइम उसके साथ पेन बना रहता है। तो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ बर्थ वो पेन की वजह से वो डिपेंडेंसी, रिलायबिलिटी, दूसरे पे डिपेंडेंसी और अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी और अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी लाइफ टाइम बनी रहती है अगर उसको काउंसलिंग ना किया जाए। काउंसलिंग कैसे किया जाए कि बच्चे को बताया जाए कि अभी जब तुम माँ के गर्भ में थे तो छोटा एक यूनिवर्स था, अब आप अगर कंपेयर करना चाहें तो अर्थ वैसे ही घूम रही है एयर में, जैसे आप माँ के गर्भ में थे तो एक लिक्विड में घूम रहे थे, तो एकदम वैसे अब भी घूम रहे हैं। इसका मतलब अभी भी आप मदर यूनिवर्स के वुम्ब में ही, गर्भ में ही हैं, इसका मतलब सुरक्षित हैं। वो बस ट्रांसफर हुआ है, बस आप माँ के गर्भ से मदर यूनिवर्स के गर्भ में आ गए, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सेंस ऑफ सेपरेशन मानना नहीं है, आप अभी भी अपने माँ, ओरिजिनल माँ के उम्र में है, गर्भ में है। ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट, एक तो हम लोग सेंस ऑफ सेपरेशन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई, दूसरा क्या हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट। हमारी सोसाइटी ने, हमारी स्कूल ने हमको नए नए तरीके से प्रेशराइज किया, काम करने से रोका, ये नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस कर दिया कि हमको डिपेंडेंसी और अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी और अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी अपने आप डेवलप हो गई। इसकी वजह से क्या हो रहा है,
बार बार रोकने जाने की वजह से बंदे के अंदर, जो पर्सन है उसके अंदर एंगर आ जा रहा है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है अब, तो गिल्ट आ जा रहा है, उसको लगता है मैं अयोग्य हूं, इनेबिलिटी आ जा रही है, और इसकी वजह से उसके अंदर सेल्फ पनिशमेंट की टेंडेंसी आ जा रही है, वो सेल्फ को पनिश करना शुरू कर दे रहा है, ब्रेन में अपने आप को, ब्रेन में नए नए तरीके से अपने आप को पनिश करना शुरू कर देता है। क्या हुआ, सेंस ऑफ सेपरेशन की वजह से एक पेन आया शुरुआत में, उसके बाद एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से पेन आया, उसकी वजह से जो पर्सन है वो अंदर गुस्सा फील करने लगा, गिल्ट फील करने लगा, इनेबिलिटी फील करने लगा, और सेल्फ पनिशमेंट देने लगा, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां जनरेट होती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप क्लीनिंग करें, पूरे सिस्टम की क्लीनिंग करें। क्लीनिंग कौन कौन सी? एक तो साइकोलॉजिकल क्लीनिंग, दूसरी फिजियोलॉजिकल क्लीनिंग, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ब्रेन फाइल एंड सेंसेस, और कुछ इमीडिएट एक्शन ले लें। मतलब 4 चीजें करना है। एक तो है साइकोलॉजिकल क्लीनिंग, दूसरा फिजियोलॉजिकल क्लीनिंग, तीसरा सिंक्रोनाइजेशन, और चौथा इमीडिएट एक्शन। तो कैसे करना है? तो साइकोलॉजिकल क्लीनिंग में आपको क्या करना है, आप गहरी सांसें लीजिए, और उसके बाद बैक जाइए अपने चाइल्डहुड में, और जो कुछ आपको याद आ रहा है, जो आप करने जा रहे थे और रोक दिया गया था, जैसे आप खेलने जा रहे थे और आपके घर वालों ने कहा कि अब खेलना नहीं, अभी पढ़ाई करो, तो आप खेलने जा रहे थे और आपको रोक दिया गया, पढ़ाई करने के लिए रुक गए, तो वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ खेलने वाला, तो वो अभी भी आपके बैक में चल रहा है। अगर वो नहीं हटाया गया तो एनर्जी लॉस करता रहेगा। ऐसे कितनी घटनाएं आपके साथ हुई हैं जो अधूरी छूट गई हैं। आप कुछ करने जा रहे थे, आपको रोक दिया गया, आप कुछ और करने लगे, लेकिन बैक फाइल में चल रही है, एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। तो क्या करिए, एक डीप ब्रीथ करिए और आंखें बंद करके कोई भी घटना आपको याद आ रही है, जैसे आप खेलने जा रहे थे, आपको पढ़ने के लिए रोक दिया गया, पढ़ने के लिए भेज दिया गया, तो क्या करिए, आंखें मूनिए और वैसे ही घर के बाहर निकलिए, और जब आपको रोका जा रहा है उस पोर्शन को हटा दीजिए, और मन साइकोलॉजिकली आप जाइए, जो करना चाह रहे थे, खेलना चाह रहे तो खेलिए, और फिर लौट आइए। इससे क्या होगा, ब्रेन को कुछ भी असर नहीं पड़ता कि आपने सही में काम किया है कि ब्रेन में इमेजिन करके काम किया है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो काम कंप्लीट हो जाएगा, और बोलिए कि टास्क कंप्लीटेड, रिजॉल्व, थैंक यू, काम पूरा हुआ और थैंक यू। इस तरह क्या होगा, वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा और वो ब्रेन फाइल बंद हो जाएगी, और आपकी एनर्जी जो बेवजह लॉस हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। ऐसे आप कई चीजें जो याद आ रही हैं उसको पूरा करिए, साइकोलॉजिकली जाके इमेजिन करके पूरा करिए। इससे जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो बेवजह एनर्जी लॉस हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी और एनर्जी सेव होना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल क्लीनिंग। दूसरा, जब आपको रोका जाता है तो आपके अंदर जो एंगर पैदा होता है, और उसको अगर आपने एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो एनर्जी आपके बॉडी में ही वो सेव हो जाती है, एंगर के फॉर्म में सेव हो जाती है, और वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो दूसरा केस है, दूसरा काम करना है आपको, फिजियोलॉजिकल क्लीनिंग करना है। आप क्या करिए, बेड पे लेट जाइए, बेड पे आराम से, देखिए सुरक्षित जगह पे लेट जाइए, और अगर आप क्या करिए, जो आप जिस बात पे आपको गुस्सा है उस गुस्से को आप निकालिए, अपने पैर को तेज से चलाइए, जैसे लग रहा है कि आप किसी को मार रहे हैं। कुछ भी करिए, भूल जाइए कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं या आप बहुत संस्कारी हैं, सब भूल जाइए। आप जितने तरीके से पैर से, आप हाथ से, जो कुछ करिए आप, मतलब एनर्जी को, जो एंगर है अंदर, उसको बाहर निकाल दीजिए। जो कुछ है भूल जाइए कि आप मतलब बहुत जेंटलमैन है, ये सब भूल जाइए कुछ देर के लिए, और जितनी एंगर है उसको बाहर कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगी, आपकी फिजियोलॉजिकल क्लीनिंग हो जाएगी, साइकोलॉजिकल क्लीनिंग हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल क्लीनिंग हो जाएगी। आप एकदम फ्री महसूस करेंगे, शानदार महसूस करने लगेंगे। अब आता है सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ब्रेन फाइल। जब आपको बचपन में रोका गया तो उस समय आपकी 10-11 ऐसे एज होती है, मान लो इस समय आप 30 ईयर्स के, 30 साल के हैं, तो हुआ क्या है, आपकी ब्रेन फाइल है 10 साल वाली, बच्चों वाली, और आपकी सेंसेस जो हैं देख रही है चारों तरफ, वो 30 साल वाली, 30 ईयर्स का। तो बहुत तगड़ा गैप आ गया, ब्रेन फाइल 10 साल वाली, बच्चों वाली, और जो सेंसेज हैं उस समय 30 ईयर्स में, दोनों में इनसिंक्रोनाइजेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है,
जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। क्या करिए, इसके लिए बहुत बढ़िया सा मेडिटेशन होता है। आप ऐसा महसूस करिए, शांत होके महसूस करिए आप किसी बहुत बड़े रूम में खड़े हुए हैं, पूरे चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। आंखें मूंदे रहिए और देखिए चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, एकदम डार्कनेस फैला हुआ है। और नॉर्मल सांसें लेते रहिए और फिर महसूस करिए चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। आप नॉर्मल सांसें लेते रहिए, बस नॉर्मल सांसें लेते रहिए और देखिए कि चारों तरफ डार्क अंधेरा फैला हुआ है, बहुत भयंकर सा अंधेरा फैला हुआ है। उसके बाद देखिए धीरे 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 महसूस करिए कि रूम के कॉर्नर पे, वहां पे कुछ लाइट बढ़ रही है। पूरा रूम तो डार्क है लेकिन कॉर्नर में थोड़ी थोड़ी लाइट बढ़ रही है। वहां देखिए, उधर देखिए, कॉर्नर की तरफ देखिए, आंखें मूंदे रहिए, स्पाइन सीधे रखिए और देखिए क्या हो रहा है। तो आपको दिखेगा, देखिए क्या हो रहा है। देखिए वहां कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। कौन बच्चा है ये, ध्यान से देखिए उसको। छोटा बच्चा, 10 11 12 15 साल का बच्चा है, बैठा हुआ है। वो बहुत दुखी है, पेन में। उसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, कैसा है वो। आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा, अरे ये तो मेरी जैसा ही है, अरे ये तो मैं ही हूं। उसके पास जाइए, उसके पास जाइए। जैसे उसके पास जाएंगे, वो 10 साल का बच्चा जो आपका सॉफ्टवेयर था, आप 30 ईयर के जो अभी हार्डवेयर है, दोनों में डिफरेंस है। उसके पास जाइए और उसको बड़े होते देखिए, बड़ा होते देखिए और 30 साल का होने दीजिए उसको। अब दोनों को सिंक्रोनाइज कर दीजिए। ब्रेन फाइल जो 10 साल की थी, अब वो 30 साल के ब्रेन फाइल से मिल चुकी है। अब आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, किसी की अटेंशन नहीं चाहिए, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। आप एकदम फ्री हो गए हैं। अब चौथा काम करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। इमीडिएट एक्शन लेना है। अगर दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उसको अपने मन पे करिए, किसी दबाव में मत करिए। अगर दिन भर कुछ नहीं कर पाते तो सोते समय, जब सोने लगे, कम से कम ऐसा कोई काम करिए कि आपको महसूस हो कि आई एम फ्री, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहा हूं। तो धीरे धीरे आपकी ये जो ब्रेन फाइल और सेंसेज हैं, दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगी और आप अचीवमेंट करना शुरू कर देंगे जो अभी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से फेलियर हो रहा है। तो 4 काम करिए। साइकोलॉजिकल क्लीनिंग, पीछे जाके इमेजिन करके काम पूरा करिए और बोलिए टास्क कंप्लीटेड, डिजॉल्व, थैंक यू, काम पूरा हुआ, धन्यवाद। उसके बाद फिजियोलॉजिक क्लीनिंग में क्या करिए, बेड पे लेटिए और जितना जो कुछ कर पाइए जिससे आपके फिजियोलॉजिक क्लीनिंग, जो एंगर है उसको बाहर निकाल दीजिए। थर्ड में क्या करिए, मैंने आपको बताया, मेडिटेशन करिए। आंख मूंद के कॉर्नर में बच्चे जो बैठा हुआ 10 11 15 साल का, उसको सिंक्रोनाइज करिए। अब आप कुछ भी करेंगे लाइफ में शानदार होगा। ये अगर आपने इतना लास्ट में सोल्यूशन देख लिया, ये देखिए, और अपना जिम्मेदारी खुद लीजिए कि अब हमको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, अटेंशन सीकिंग नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए। दिस इज माई लाइफ, आई विल ड्राइव इट माई वे। जैसा मैं चाहता हूं इसको मैं वैसे जीऊंगा। बहुत कम लोगों पे डिपेंडेंसी रखूंगा। जितना ज्यादा होगा मेरी लाइफ मेरे हिसाब से होगी। थैंक यू।